दोस्तों, भारत में दहेज प्रथा आज भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह एक ऐसी कुरीति है जो न केवल महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज की मानसिकता को भी कमजोर बनाती है। ज़्यादातर इसके कारण ही कई परिवारों में कड़वाहट और तनाव का माहौल बन जाता है और कई बार तो इसी दहेज के लालच में महिलाओं की जान भी चली जाती है। दोस्तों, आज के इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताऊंगा जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में घटी थी। यह कहानी है पायल की, जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण जलाकर मार डाला। यह घटना न सिर्फ पायल की मौत का दुखद विवरण है बल्कि यह दहेज प्रथा के खिलाफ एक बड़ा संदेश भी देती है। दोस्तों, पायल बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसके माता पिता भले ही बेहद गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए थे और उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। वहीं पायल भी बेहद सीधी सादी लड़की थी और उसका सपना था कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो ताकि उसका जीवन खुशी से बीत सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, पायल के माता पिता ने सब कुछ जांच पड़ताल करके उसकी शादी एक अच्छे घर में करवा देते हैं, लेकिन शादी अच्छे घर में हुई थी, इस वजह से शादी के समय पर उसके परिवार ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई पायल के ससुराल वालों को दहेज के रूप में दे दिया था। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि यही दहेज एक दिन उसकी बेटी के मौत का कारण बन जाएगा। दोस्तों, पायल की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसका पति सुनील, जो कि काम के सिलसिले में ज़्यादातर शहर में ही रहता था, और उसका परिवार भी काफ़ी समृद्ध था। शुरुआत में पायल को लगा कि उसकी शादी खुशहाल होगी क्योंकि उसका पति समझदार और शिष्टाचार से भरा हुआ था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कुछ ही समय बाद उसका यह सपना एक खौफनाक वास्तविकता में बदलने वाला था। पायल ने शादी के बाद अपने ससुराल में कदम रखा तो उसे नई जिंदगी का सामना करना पड़ा। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा उसे महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पायल के सास ससुर और पति तीनों ही उसे दहेज के लिए तंगे करने लगे और पायल के ससुराल वालों की मांग दिन बर दिन और बढ़ने लगी। शुरुआत में जो पायल के माता पिता ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई उन लोगों को दे दी थी, अब वह दहेज उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। अब वे पायल से बहुत अधिक दहेज की मांग करने लगे और उसकी रोज रोज की जिंदगी एक दबाव की तरह हो गई थी। पायल को दिन रात बस यही बातें सुनने को मिलती कि क्या तुम्हारे घर वाले और पैसा नहीं दे सकते? तुम अपने माँ बाप से कुछ और लेकर आओ, नहीं तो हम लोग तुम्हारी हालत बद से बदतर बना देंगे। दोस्तों, यही सब बातें पायल को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। वहीं एक तरफ उसका पति, जो शुरू में समझदार लगता था, अब वह भी अपने माता पिता का पक्ष लेने लगा। अब पायल करे भी तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ पायल के अपने ससुराल को लेकर इतने बड़े बड़े सपने थे, मगर वह बेचारी कहाँ इन शैतान के चंगुल में फंस चुकी थी। दिन पर दिन जैसे समय बीता, दोस्तों, पायल का मानसिक उत्पीड़न अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसे लगता था कि उसका हर कदम गलत है। उसने इस दर्दनाक स्थिति में अपने परिवार के साथ बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और पायल भी यह बात समझ रही थी कि आखिर उनके माता पिता करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके पास जो भी था उन लोगों ने तो पहले ही उसके ससुराल वालों को दे दिया। और इस वजह से पायल की मानसिक स्थिति और ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह अपने ससुराल वालों की उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाई तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, पायल का जीवन दिन पर दिन और कठिन होता जा रहा था। उसका हर दिन दबाव में बीतता था। वहीं उसकी सास भी उसे अब हर रोज ताने देती कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले तो बस सब कुछ देते ही रहेंगे और तुम बैठकर खाती रहोगी। यह सब सुनकर पायल को एहसास होने लगा कि वह ऐसे परिवार में फंस चुकी है जो कि केवल दहेज के नाम पर ही जी रहा था। एक दिन की बात है जब पायल के ससुराल वालों ने फिर से दहेज की बड़ी मांग की। पायल को कहा गया कि वह अपने माता पिता से और कुछ लेकर आए, वरना उसकी हालत
और बुरी हो जाएगी। तब पायल ने डरते हुए बोली कि वह अपने माता पिता से मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों उसके ससुराल वालों ने इस बात को लेकर गुस्से में आकर पायल को मारने की भी धमकी दे दी। और आखिरकार एक दिन सब्र की सीमा पार हो ही गई और उसके ससुराल वालों ने पायल को मौत के घाट उतारने का फैसला कर ही लिया। और उस दिन पायल को घर के आंगन में बुलाया गया और पहले तो उसके साथ झगड़ा किया गया। जब पायल ने कहा कि वह ज़्यादा दहेज नहीं ला सकती तो सास और ससुर ने उसे मारने की धमकी दी। और फिर एकदम से पायल के सास और ससुर ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। पायल की चीखें सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायल की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसे अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और आखिरकार जब पायल की चीखें सुनकर पड़ोसी बाहर आए तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर पायल को अस्पताल ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पायल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ जांच शुरू की तो पड़ोसियों ने बताया कि पायल की हत्या इन लोगों ने ही दहेज के लिए की है। तब पुलिस ने पायल के ससुराल वालों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्याय की कठघरे में खड़ा कर दिया। जहां पहले तो पायल के ससुराल वालों ने इस हत्या की बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब जांच में सभी तथ्य सामने आए तो पायल के ससुर, सास और पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, पायल की हत्या ने समाज में एक बार फिर से बड़ा संदेश दिया है। यह घटना हमें यह बताती है कि दहेज प्रथा केवल एक कुरीति नहीं बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जो आज भी समाज के कई हिस्सों में फैली हुई है। पायल की मौत ने यह साफ कर दिया कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं पायल की दर्दनाक कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दहेज प्रथा के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। यह घटना न केवल एक महिला के जीवन की त्रासदी है बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। दहेज प्रथा का खात्मा हो यह हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।